हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 के प्रमेय नंबर 7.4। इसे हम SSS सर्वांगता नियम भी कहते हैं। क्या दिया है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ दो त्रिभुज के हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दोनों को नाम देंगे। यह है त्रिभुज हमारा ABC, नाम देंगे हम इसे। नेक्स्ट है हमारा DEF। ट्रायंगल DEF के ओपोजिट क्या करेंगे? एक दूसरा ट्रायंगल हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दे रखा है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। AB भुजा किसके बराबर है? हमारे DE के बराबर हमें दिया है। AC बराबर है हमारी DF के। एंड नेक्स्ट BC साइड इक्वल है हमारी EF के। नेक्स्ट DF के ओपोजिट एक और ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसे हम रचना से कहेंगे। डैश डैश करके ड्रॉ कर लीजिए। ट्रायंगल GEF यह हमारा रचना से ड्रॉ किया हुआ ट्रायंगल है। रचना में ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? D को G से मिला देंगे। तो ये हमारे डायग्राम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम हेडिंग डालेंगे दिया है। क्या दिया है? एक त्रिभुज की तीनों भुजा अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो AB भुजा किसके बराबर है? हमारी DE के। AB इज इक्वल टू DE के, यह हमें दिया है। AC इक्वल टू DF। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू EF। BC इज इक्वल टू EF, यह हमें दे रखा है। हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें दोनों त्रिभुज का हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF की। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? तीनों भुजाएं तो हमें बराबर दे ही रखी हैं। अगर हम इनके टॉप एंगल A को इक्वल कर दें एंगल D के, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो हम यही करेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल D हमें सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम रचना। रचना क्या है? E को G से E से EG इस प्रकार मिलाया। E से EG इस प्रकार मिलाया कि एंगल ABC, ये एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल GEF इस एंगल के इक्वल है। नेक्स्ट एंगल ACB, ये एंगल ACB इक्वल टू एंगल EFG के इस एंगल के इक्वल है। यह हमने किससे कहा है? रचना से कहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में त्रिभुज ABC को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे हम त्रिभुज GEF के। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को हम ले लेंगे। त्रिभुज ABC व
त्रिभुज जी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल जी ई एफ के। ये हमने रचना से कहा है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ के। रचना में हमने हेडिंग डाली और लिखा है ये रचना से। नेक्स्ट बी सी साइड हमारी किसके इक्वल है, ई एफ के, ये हमें दिया ही है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, सामने लिखेंगे दिया है। नेक्स्ट एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, एंगल ई एफ जी के, ये हमने यहाँ पर रचना से कहा है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी के, रचना से कहा है। तो सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, दो एंगल एक साइड हमारी इक्वल हो गई, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल जी ई एफ के। ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल जी ई एफ के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कौन सी सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सिद्ध हो चुके हैं। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सिद्ध हो चुके हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल जी के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी के, क्यों, सीपीसीटी से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं तो हम क्या कहेंगे कि इनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि ए बी साइड किसके बराबर है, हमारी ई जी के। ए बी इज इक्वल टू ई जी के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है। और ए सी साइड हमारी किसके इक्वल है, जी एफ के। ए सी इज इक्वल टू जी एफ, सी पी सी टी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, इसलिए हमने इन एंगल को और इन साइडों को इक्वल प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट अब हम क्या कहेंगे, ए बी साइड किसके इक्वल है, हमारी डी ई के, ये हमें दिया है, ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी ई, और ए बी किसके इक्वल है, हमारी ई जी के, इस त्रिभुज में। ए बी इज इक्वल टू ई जी, ये हमने किससे कहा है, सी पी सी टी से। तो यहाँ पर सामने लिखेंगे हम दिया है, एंड ए बी इज इक्वल टू ई जी, ये हमने किससे कहा है, सी पी सी टी से। जब ए बी लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, राइट साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो ए बी के बराबर है तो डी ई किसके बराबर हो जाएगा, ई जी के। डी ई इज इक्वल टू ई जी। नेक्स्ट ए सी किसके इक्वल है, हमारी डी एफ के। ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी साइड डी एफ के इक्वल हो गई, और ए सी साइड हमारी किसके इक्वल है, जी एफ के। इन दोनों त्रिभुज में ये हमने किससे कहा है, रचना से, और ये हमें दे रखा है, दिया है। नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू जी एफ, सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। लेफ्ट साइड इक्वल हो गई हमारी, ए सी के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, डी एफ किसके इक्वल है, हमारी जी एफ के। डी एफ इज इक्वल टू जी एफ। ये दोनों साइडें भी हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। डी एफ क्या है, ये रही, और जी एफ हमारी ये रही। ये साइड इस साइड के इक्वल है, और यहाँ पर डी ई इक्वल है किसके, ई जी के। तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल डी ई जी क्या हो गया, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। और ये भी क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम मेंशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे त्रिभुज डी ई जी में। दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, सर्वांगसम हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे ट्रायंगल डी ई जी में। ट्रायंगल डी ई जी में, इस ट्रायंगल में क्या कहेंगे हम, डी ई किसके बराबर है, हमारी ई जी के बराबर है। डी ई इज इक्वल टू ई जी। दोनों भुजाएं हमारी बराबर हो गई, तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ई डी जी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। एंगल ई डी जी
इज इक्वल्स टू एंगल EGD के। दोनों कोण आपस में बराबर हैं, सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर ही होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, DF किसके इक्वल है, GF के। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम ट्रायंगल का नाम देंगे DFG में, ट्रायंगल DFG में क्या सिद्ध कर चुके हैं हम, DF किसके बराबर है, GF के। दोनों साइडें हमारी बराबर है, DF इज इक्वल्स टू GF। दोनों साइडें इक्वल है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल बराबर होगा किसके, इस एंगल के। तो इसे हम लिखेंगे एंगल FDG। FDG इज इक्वल्स टू एंगल FGD के, FGD के। ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 सामने लिखेंगे हम सम्मुख कोण हैं, या आप पूरी लाइन लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, और सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर ही होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 + 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड हमारी लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी। एंगल EDG प्लस एंगल FDG इज इक्वल्स टू एंगल EGD प्लस एंगल FGD। एंगल डायग्राम में देखिए, एंगल EDG ये वाला एंगल प्लस एंगल FDG ये वाला एंगल। तो इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल D इसकी जगह पर। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल EGD ये वाला एंगल प्लस एंगल FGD ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल G। पूरा एंगल ही हमारा आ गया। तो एंगल D किसके बराबर है, हमारे एंगल G के बराबर है। तो ये हमारा आ चुका है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। एंगल D किसके इक्वल हो गया, हमारा एंगल G के। और हम क्या दिखा चुके हैं ऊपर, एंगल A किसके बराबर है, एंगल G के बराबर है। तो इसे भी हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल G। इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इज ऑल्सो इक्वल। समीकरण 3 व 4 से एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल A, या एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। हमारे टॉप एंगल क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। और यही हमें सिद्ध करना था। जब टॉप एंगल बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। टॉप एंगल ही हमें इक्वल करने थे, दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने थे, वो हमारा आ चुका है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। यही हमें प्रूफ करना था। देन यहाँ पर प्रमेय नंबर 7.4 हमारी कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।